हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी पॉइंट पर। और आपके लिए खुशखबरी कि आपका जो एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुकी है। दिसंबर 28 से लेकर मार्च तक चलेगी एग्ज़ाम। तो आप तैयारी कीजिए आराम से मस्त होकर। अपना जो टॉपिक चल रहा था ट्रिगोनोमेट्री, हम उसको आगे बढ़ाते हैं। चलो ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया आज का। पहला क्वेश्चन है tan 22 डिग्री कोष्टक साइन स्क्वायर 55 डिग्री tan 68 डिग्री प्लस 1/, कोसेक स्क्वायर क्या है, कोसेक स्क्वायर 35 डिग्री और कोट 68 डिग्री। ये हमारे को मान दिया गया है, इसका मान निकालना है। इसका मान हमें निकालना है। तो देखो कैसे करना है इसको हल करने का तरीका। देखो पहले तो आप इनको बदल लो। तो यहाँ पे मैंने रख दिया इसको tan 22 डिग्री कोष्टक में साइन स्क्वायर 55 डिग्री tan 68 डिग्री प्लस इसको बदलेंगे तो देखो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 35 डिग्री और ये हो जाएगा tan 68 डिग्री। क्या हो जाएगा, tan 68 डिग्री हो जाएगा। अब इसको देखो अंदर गुणा कर दो इस tan को। तो देखो गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले मैं साइन स्क्वायर को आगे ले लेता हूं। देखो साइन स्क्वायर 55 डिग्री और इस tan के साथ में इस tan को ले लेंगे tan 22 डिग्री और tan 68 डिग्री। ऐसा ही हम यहाँ पे भी साइन स्क्वायर को आगे ले लेंगे, साइन स्क्वायर 35 डिग्री और क्या हो जाएगा tan 22 डिग्री और tan 68 डिग्री। अब ये हमारे पास मान आ गए। अब देखो हम देखना क्या, हमें ये है देखना पहले ये क्या है। इनका यदि कुछ हमारे पास सॉल्यूशन निकल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो हमने एक बात कही थी कि tan थीटा इंटू ये ले लो tan अल्फा इंटू tan बीटा क्या होता है, यदि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 होता है तो इन दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। अल्फा प्लस बीटा का मान यदि 90 होता है तो tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। तो देखो 68 और 22 जुड़कर कितने होते हैं, 90 होते हैं। तो इनका मान 1 हो गया। 68 और 22 जुड़कर कितना होता है, 90 होते हैं। तो tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान 1, tan अल्फा इंटू tan बीटा का मान 1। अब देखो आपके पास जो बचा क्या है वो देखो, आप जो आपके पास रहा है वो उतार लो। आप इसको 1 से इससे गुणा करेंगे तो ये देखो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर 55 डिग्री प्लस ये हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 35 डिग्री। ठीक है। अब आपको एक चीज और बताई गई थी, क्या बताई गई थी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री है। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होता है, 1 होता है। और कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान भी 1 होता है। तो इन दोनों का मान ही 1 होता है। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर 55 प्लस साइन स्क्वायर 35 और दोनों के बीच में योग का है। हमें देखना क्या है, यदि इसका और इसका योग यदि क्या हो 90 डिग्री हो तो इनका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखो देखिए 55 में 35 जोड़ेंगे 60 और 90 हो रहा है, इसका मतलब इसका मान क्या हो गया, 1। तो इसको उत्तर क्या आना है, लास्ट रिजल्ट जो आना पहले क्वेश्चन का वो 1 नंबर के क्वेश्चन का 1 आएगा। क्या आएगा, 1 उत्तर आएगा इसका। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हम। यह आपको सेम से दिख रहे हैं लेकिन इनको आपको तैयार करना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन को ये साइन ही साइन दिख रही है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, देखो ये है साइन 20 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री प्लस साइन 40 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन 340 डिग्री। ठीक है। अब देखो
मैं आपको बताता हूँ एक तरीका। देखो क्या है इसमें, अपने पास 4 चतुर्थांश होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होता है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। ठीक है, इसमें क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है। इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होता है, और इसमें सेक और कोस पॉजिटिव होता है। ये होता है ना, ऐसे होता है, आपको मालूम है। तो हमारे पास में देखो ये क्या 360, अब हम इसको कितना लिख सकते हैं, साइन 360 माइनस थीटा का मतलब 20 डिग्री। क्या हो गया, 20 डिग्री। कौन सा चतुर्थांश हो गया ये चतुर्थांश हो गया चतुर्थ। कौन सा, चतुर्थांश हो गया। 360 माइनस थीटा होता तो चतुर्थ होता, और चतुर्थ में क्या होता है, कोस और सेक पॉजिटिव होता है और बाकी सब नेगेटिव होता है। और देखो जो पाई है, या आपको दिया गया है 90 डिग्री और 270 डिग्री के साथ में दिया गया है कोई भी थीटा, तो वो तो आपका क्या होगा, मान चेंज होगा उसका। और यदि वो क्या दिया गया आपको 180 और 360 दिया गया है, तो मान चेंज नहीं होगा। ये ऐसा का ऐसे, तो साइन का क्या आएगा, साइन का साइन ही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, साइन का साइन आ जाएगा। और कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और चतुर्थांश कौन सा है, चौथा, इसका मतलब ये माइनस। अब इसके आगे क्या होगा, इधर आगे देखो, इधर कितने का 10-10 का अंतर है, तो इसके आगे कोई यदि टर्म होगा तो वो होगा साइन 330 डिग्री ऐसे। तो उसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा माइनस साइन कितना हो, इसके बराबर हो जाएगा 30 के डिग्री, क्योंकि इस तरीके से। तो ये क्या होगा मान, देखो ये तो माइनस, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, आगे सभी कट जाएंगे, तो इसका मान क्या आना है, 0 आना है। अब आप इसको दूसरे तरीके से समझो, एक मिनट, क्या आ जाएगा, इसका मान 0 आ जाएगा, 0 आएगा ना। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना बहुत आसान है। आपको देखना क्या है, आपको देखना यही है कि ये 360 तक जा रहा है, तो इसका और इसका टोटल यदि साइन साइन है और कोस कोस है, तो वो नहीं देखना कोस कोस में, कोस वाला तो पॉजिटिव हो जाएगा, साइन वाला नेगेटिव आता है, कोसेक होता तो भी चलेगा। तो हमें साइन साइन के लिए देखना ही है। ठीक है, तो ये क्या देखो, ये 360 हो रहा है, तो इनका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आगे आएगा, उसका भी 360 हो रहा है, 0 हो रहा है, तो सभी का 2-2 का मिलाकर 0 होगा, तो इसका मान क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आ जाएगा, मान 0 आ जाएगा उस पोजीशन में। तो इस तरीके से हमारे को ये कर सकते हैं, क्या आएगा, इसका मान 0। तो दूसरे क्वेश्चन का मान क्या आना है, 0 आना है। तीसरा क्वेश्चन देखो अपने, तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन है अपना, देखना अच्छी तरह, कोस थीटा 1 इक्वल टू साइन 25 डिग्री है, और कोस साइन थीटा 2 इक्वल टू कोस 35 डिग्री है। तो हमें थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान निकालना है। ठीक है, अब देखो मैं इस चीज को यहाँ पे उतारता हूँ दोनों को। पहले तो आप एक चीज समझो, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा का योग यदि 190 होता है, पूरक कोणों के जोड़े, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स, तो उस समय क्या होता है, उस समय होता है साइन अल्फा इक्वल टू कोस बीटा, या कोस अल्फा इंटू साइन बीटा बराबर ये तो हो जाता है। तो यहाँ पे देखो पोजीशन क्या है, ये दे रखा है, देखो ये देखो दोनों बराबर दे रखे हैं, साइन और कोसाइन इधर हो सकता है, कोस इधर हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, दोनों बराबर है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये टर्म्स लगा सकते हैं। तो इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 90, थीटा 1 प्लस 25 इक्वल टू 90। दूसरा देखो, इसका भी टोटल क्या होगा, थीटा 2 प्लस 35 इक्वल टू 90, यही होगा। अब देखो थीटा 1 का मान क्या हो जाएगा, 90 माइनस 25, और मान क्या आ गया आपका 5, और
65 आ गया। इसमें क्या हो जाएगा, थीटा 2 इक्वल टू 90 माइनस 35 और इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 55। हमें मान किसका पूछा है, हमें मान पूछा थीटा 1 प्लस थीटा 2 बराबर, इसका मान आया 65 डिग्री प्लस इसका आया 55 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो 120 क्या हो जाएगा 120। तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 का मान क्या हुआ 120 डिग्री। दोबारा से समझ लेना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का योग यदि 90 डिग्री है, दोनों का दो पूरक कोणों का योग है तो 90 डिग्री, तो साइन अल्फा बराबर कोस बीटा होगा या कोस अल्फा बराबर साइन बीटा होगा। दोनों एक ही चीज है, कोई फर्क पड़ने वाली नहीं। तो हमने यहाँ पे देखो कोस बराबर साइन दे रखा है, यहाँ पे साइन बराबर कोस दे रखा है, इनको उल्टा घुमाकर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं। तो हमारी क्या है, इन दोनों का देखो बराबर दे रखा, तो इसका मतलब इसका टोटल क्या होगा 90 डिग्री होगा और इसका टोटल भी 90 होगा। तो मैंने क्या किया, थीटा 1 प्लस 25 इक्वल टू 90, दूसरे में थीटा 2 प्लस 35 इक्वल टू 90। तो यहाँ पे हमने थीटा 1 का मान निकाला तो 25 घटने पर यहाँ पे 65 आ गए और यहाँ पे थीटा 2 का मान निकाला तो 90 में से 35 घटने पर 55 आ गए। और मान पूछ रहा था थीटा 1 प्लस थीटा 2 का, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 यहाँ से 65 आया इसका मान थीटा 1 का और थीटा 2 का 35, दोनों 55 दोनों को जोड़ा तो 120 हो गया। तो 120 इसका मान आ गया। ठीक है, इस तरीके से आपको अब करेंगे हम आगे की क्वेश्चन। ये आगे के आपको सभी क्वेश्चन सेम से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है, आप इनमें थोड़ा अंतर समझिए, उससे फर्क पड़ेगा आपको। देखो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री, ये हमारे पास इस तरीके से। तो आप देखो इसमें मैं आपको पहले तो उस तरीके से बता देता हूं कि जैसे मान लो ये 89 डिग्री हम यहाँ पे ले रहे हैं, साइन स्क्वायर 89 डिग्री हमने लिया तो इसका हो गया साइन स्क्वायर 90 माइनस 1 डिग्री 89 हो गया। साइन किस में बदलेगा, कोस में बदलेगा, तो कोस स्क्वायर 1 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर। ऐसे यहाँ पे 88 होगा तो कोस स्क्वायर 2 डिग्री हो जाएगा, फिर आगे ऐसे के ऐसे ये बढ़ते रहेंगे। तो ये तो हो गया आपका कोस स्क्वायर 1 डिग्री, इसके आगे वाला हो जाएगा कोस स्क्वायर 2 डिग्री और इसके आगे वाला हो जाएगा कोस स्क्वायर 3 डिग्री, क्योंकि सभी संख्याएं क्या समान रूप से चल रही है, कंटिन्यू लगातार चल रही है क्रमगत। तो अब देखो आगे देखो इसको और इसका मान क्या हुआ 1 हुआ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1, यानी प्रत्येक 2 से 1 प्राप्त हो रहा है हमारे को। तो ये 89 है, 89 में कितने जोड़े बन जाएंगे, 89 में भाग देंगे 2 का तो 44 जोड़े बन जाएंगे। तो 44 जोड़ोगे 44 तो सीधे मान आ गए, और जो 1 बच गया वो 1 क्या है यहाँ पे 45 डिग्री वाला, उसके साथ किसी का जोड़ा नहीं बनेगा। क्या नहीं बनेगा, जोड़ा नहीं बनेगा, इसलिए साइन 45 का मान क्या रख लेंगे 1/√2 आता है, उसके ऊपर घात 2 तो 2 लगा दो, तो 44 प्लस 1/2 और 44 से 1/2, ये इसका मान हो जाएगा। क्या हो जाएगा 44 से 1/2 हो जाएगा। अब देखो इसको दूसरे तरीके से भी समझो अपने, आप इस तरीके से बदल कर करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा तरीका क्या देखो जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान भी 1 होता है। तो देखो 89 और 1 90, इसका मान क्या हो गया 1, 89 2 और 88 यहाँ पे है, उसका मान भी 90 तो उसका मान भी 1। तो हम यानी प्रत्येक जोड़े से हमारे को 1 मान प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक जोड़े से 1 मान प्राप्त हो रहे तो कितने जोड़े बनेंगे 44 जोड़े बनेंगे 89 में, कितने 44 जोड़े, तो 44 गुणा 1, ये तो 44 पूरे प्राप्त हो गए। अब बीच में बचेगा, इनके बीच में जो वो बच रहा है साइन 45, तो साइन 45 जो है साइन स्क्वायर 45 डिग्री का मान यहाँ पे मैं रखता हूँ 1/√2 45 डिग्री का मान साइन का, और उसके ऊपर घात 2, तो 44 से ही 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 44 से 1/2। इस तरीके से भी वही मान आना। तो आप ऐसे सीधे देखते
मालूम चल जाएगा कि सभी तो क्रमागत संख्या है, कोई भी संख्या इससे अलग नहीं, क्रमागत सभी संख्या ही है। तो सम और विषम सभी है, तो इसका मतलब 44 जोड़े तो सीधे बनेंगे, 44 तो सीधा हो गया एक मान तो, और बीच में 45 का 1/√2 का वर्ग करेंगे तो 1/2, यानी 44.5 इसका मान प्राप्त होगा। कितना होगा? 44.5। इस तरीके से आपको करना, देखते ही मालूम चल जाएगा आपको क्वेश्चन को। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, ये सभी आपको सेम से दिखाई दे रही है, थोड़ा थोड़ा अंतर है इनमें। अब देखो क्या आगे वाला, ये साइन स्क्वायर 2 डिग्री, साइन स्क्वायर 4 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 88 डिग्री। वही मैंने तो आपको कहा था, अल्फा प्लस बीटा का मान यदि 90 डिग्री है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। तो देखो 2 और 88 90 मान 1, 4 और 86 आएंगे यहाँ पे 90 मान 1, इस तरीके से आएंगे। तो अब देखो आपके पास हर जोड़े से आपको 1 प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पे देखो सभी सम संख्या है, तो 1 से लेकर 88 तक कितनी संख्याएं होगी हमारे पास? 1 से लेकर 88 तक हमारे पास कुल 44 संख्याएं हो गई। कितनी हो गई? कुल 44 संख्याएं हो गई, 1 से लेकर 2 से लेकर 88 तक। क्यों? ये सम समय तो है सभी। कितनी होती है? देखो 1 से 90 तक 45 संख्याएं होती, लेकिन इसमें 90 शामिल नहीं है। 90 शामिल नहीं है, इसका मतलब संख्याएं कितनी हो गई? संख्याएं हो गई अपने पास 44। 44 संख्याएं हो गई, तो उसकी के जोड़े बनाएंगे, तो जोड़े कितने बनेंगे? 22, और हर एक जोड़े से 1 प्राप्त हो रहा है, तो हमारे पास 22 गुणा 1 बराबर मान भी 22 ही प्राप्त होगा। जितने जोड़े जितने मान सम के लिए, तो इस प्रकार से इसका मान क्या होगा? 22 प्राप्त होगा। अब आगे वाला क्वेश्चन देखो, सेम ऐसा ही है, लेकिन उसमें विषम संख्याएं ली गई है, और यही आपको समझाने के लिए मैंने ये दोनों क्वेश्चन लिए थे, वरना मैं आपको ये क्वेश्चन करा के छोड़ देता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। पहला क्वेश्चन कराता और आपको करा, लेकिन इसमें देखो क्या है, साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस डैश 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 प्लस साइन स्क्वायर 89 डिग्री। ठीक है, कितनी संख्याएं हो गई? 1 से 90 तक 45 संख्याएं हो गई। 1 से 90 तक कितनी हो गई? 45 संख्याएं। वही देखो जोड़ने पर 90 आ रहा है, दोनों का टोटल 1 मान प्राप्त होगा। यहाँ पे इसके आगे यहाँ पे ये 86, ये जुड़ेंगे तो 90 आ जाएंगे 87 में। इस प्रकार से 2-2 का अंतर है, तो 2-2 का अंतर लेकर चलेंगे, तो हमारे पास कितनी संख्या आएगी? पूरी संख्या आएगी 1 से 90 तक की। विषम में तो सभी आ गई 45, तो 45 में हमने भाग दिया 2 का, तो सीधी बात 22 तो सीधे आ गए, तो 22 गुणा 1, ये तो सीधे आपके पास मान प्राप्त हो गया। अब रहा क्या भाई? बीच में जो यहाँ पे 45 डिग्री था वो रह गया। 2 वाले में तो 45 आता ही नहीं ना, क्योंकि वो तो सम है और ये भी सम है, इसलिए यहाँ पे वो जोड़ेंगे आप प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है, और उसके ऊपर स्क्वायर, तो 22 प्लस 1/2, यानी 22 ही 1/2 क्या आ गया? तो विषम वाले के लिए 1 से 90 तक मान होगा 22 ही 1/2, सम वाले 2 से 88 तक मान होगा 22। ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। आगे का क्वेश्चन है, देखो भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये कर लिया हमने, ये करना। साइन स्क्वायर 10 डिग्री, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस डैश प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। अब इसको थोड़ा जूम करके देख लो, इसमें समझ में आ जाएगा आपको कि ये छोटा है। साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 40 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 50 डिग्री, और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 70 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री। क्या अल्फा प्लस बीटा का मान यदि 90 है तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान क्या होगा? 1 होगा। तो देखो साइन स्क्वायर अल्फा 10 और ये बीटा कहीं से भी जोड़ेंगे, जोड़ सकते हैं, तो इनका 90 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका और इसका टोटल क्या हो गया? 1 हो गया। फिर
20 और 70 वाला भी 1 हो गया, फिर 30 और 60 वाला भी 1 हो गया, इसका 40 और 50 वाला भी 1 हो गया। कितने मान आए देखो, 1 2 3 4, यानी इसका उत्तर क्या प्राप्त हुआ हमारे को? 4 प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ? 4 प्राप्त हुआ। यानी हर 2 से 1 प्राप्त हो रहा है, हर 2 से 1 प्राप्त हो रहा है। हमारे पास जनरली भाषा में जो कहावत क्या है, जो हम सरकार कहती है कि हम दो हमारे दो, एक जोड़ा है वर वधु का, उससे 2 बच्चे, ये कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो नहीं, ये नहीं लिखना, उसका थोड़ा आपको इसमें चेंज करना है। क्या करना? हम दो हमारा एक, हम दो हमारा एक। तो हम दो हमारा एक से आपके पास ये प्राप्त होगा, क्या होगा देखो, 10 का अंतर है सब में। तो 1 से 80 तक कितने हो गए? 8 हो गए। और क्या आ गया? 4 आ गया। 8 का आधा ही तो आएगा, हम दो हमारा एक, यानी हम दो तो हमारा एक, इसका मतलब आधा प्राप्त हुआ। एक आधा ही तो होगा 2 का, तो यहाँ पे 8 है कुल। यहाँ से लेकर यहाँ तक आएंगे, 10 का अंतर देखा तो 8 आएंगे। तो 8 में 2 का भाग देने पर 4 आएगा, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 4। और हमारे पास वैसे भी 4 ही आया था। ठीक है, ऐसे नहीं समझते, ऐसे समझ लो कि कितने जोड़े बनेंगे। इसमें पहले संख्या कितने? 4, इसका मतलब जोड़े कितने बनेंगे? 4। हर जोड़े से 1 प्राप्त होगा, तो 1 गुना 4 बराबर 4। बस वही अल्फा प्लस बीटा का योग 90 है, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। अब लास्ट क्वेश्चन अपने पास है, सेम वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पे कोस ले लिया बस, और आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं, वही क्वेश्चन है। कोस स्क्वायर, देखो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री है, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान 1 होता है। ये बताया हुआ है आपको। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा का मान भी इस पोजीशन में 1 ही होता है। तो यहाँ पे कोस के रो में आ गया, तो देखो 10 और 80 मिलकर 90, तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान 1। 20 और 70 मिलकर 90, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान 1। 30 और 60 मिलकर 90, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा का मान 1। और 50 और 40 मिलकर 90, तो कोस स्क्वायर क्या आ गया? मान 4। वही 4 आना है, इसका भी क्या आना है? वही 4 आना है। इस प्रकार से आपको ध्यान देने हैं। सभी क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है। ओके, आज की क्लास में इतने। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और तैयारी के लगे रहिए। हम यहाँ पे आपको एकदम निःशुल्क क्लासें दे रहे हैं, तो आप यहाँ पे हमारा कोऑपरेट कीजिए, हम आपका कोऑपरेट करते हैं। आप जैसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं उनका आपको जवाब मिलेगा, बिल्कुल 100% आपको यहाँ से संतुष्टि मिलेगी। थैंक यू। ओके बाय, टाटा। आज के लिए इतना ही।